हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभय सर आप सभी को आज बताऊंगा कि शॉर्ट आंसर। बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि जो लास्ट चैप्टर था, मतलब जो लास्ट वीडियो आपने देखा क्लास 12 का, उसमें था द लास्ट लेसन के चैप्टर की समरी। तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे उसके शॉर्ट आंसर्स। तो उसके पहले बच्चों आपको शॉर्ट आंसर चाहिए हो, लॉन्ग चाहिए हो, समरी चाहिए हो, तो आपको ये चैनल क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अब हम लोग देखते हैं क्या चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चों अब आया शॉर्ट क्वेश्चंस। अब शॉर्ट क्वेश्चंस होते क्या हैं, कैसे क्या होते हैं, जरा उसको हम समझाते हैं। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो, जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट लिखे जाते, इतना भी शॉर्ट मत लिखा जाए कि वेरी शॉर्ट हो जाए। जो वो देखो बेटा, जो बोर्ड की गाइडलाइंस होती है, बोर्ड की गाइडलाइंस क्या कहती है कि आप 40 वर्ड्स में लिखिए, 40 अप टू 50 वर्ड्स में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी शॉर्ट आंसर्स बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ले चलूंगा। बच्चों तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन निकल के आता है बच्चों। अब देखो बिल्कुल पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई वाज फ्रांज, फ्रांज कैरेक्टर था, इन ग्रेट फियर, ग्रेट मतलब डर था, व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल, जब वो स्कूल जाने के लिए स्टार्ट हुआ तो इतना डरा हुआ क्यों था, इतना भयभीत क्यों था? पॉइंट था कि नहीं था? इतना क्यों भयभीत था? सुबह सुबह उठा था। और समझते तो फ्रांज वॉज इन ग्रेट फियर। हमेशा ध्यान रखो बच्चों, शॉर्ट आंसर लिखने के लिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो। कोई भी क्वेश्चन बेटा करो, कोशिश ये करो कि उसके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन से स्टार्ट करो आंसर का, तो बहुत अच्छे से आप ले जा पाओगे। तो देखते देखते फ्रांज वॉज इन ग्रेट फियर, किसमें था? बहुत डर था। व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल, देखो मैंने क्वेश्चन से ही लिया है, फ्रांस से लिया कि नहीं लिया? ठीक। अब देखो जब भी वाई आएगा तो रीजन आएगा, हमें रीजन बताना पड़ेगा। तो रीजन क्या है? बिकॉज। समझते, बिकॉज ही हैड, ही कौन, किसकी बात हो रही? फ्रांस की। नॉट प्रिपेयर्ड, उसने प्रिपेयर नहीं किया था। कौन सा? हिज लेशन, अपने लेशन तो नहीं किया था। कौन सा लेशन? पार्टिसिपल्स का। एम हैमल ने नेक्स्ट यस्टरडे दिया था कि कल मैं टेस्ट लूंगा कौन सा? पार्टिसिपल का। तो वही फ्रांस ने तैयार नहीं किया था, तो उसी के सिलसिले में बहुत डर रहा था। पार्टिसिपल। ही वॉज अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ मतलब डरना होता है। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ चलता है। बीइंग स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड मतलब समझते हो? डांटना, जिसे नहीं कहते कि जो टीचर्स डांटते उनको बोलते स्कॉल्डेड, जो डांटना होता है, टीचर्स डांटे, माँ बाप डांटे। बाय हिज टीचर, एम हैमल के द्वारा। एम हैमल फॉर नॉट स्टडीइंग एंड बीइंग लेट टू स्कूल। बात को समझे? देखो क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग आंसर दो। आपके सामने ये आंसर रहा। कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी हो तो बताओ बच्चों, हम इसको क्लीन कर देते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड समझते हो, या इसको समझ लो ऐसे कि नोटिस बोर्ड क्या होता है। व्हाट इज नोटिस बोर्ड, हम लोग इसको समझते हैं। तो क्या पुट हुआ था, क्या लिखा गया था बुलेटिन बोर्ड पे? व्हाट हैड बीन आ नोटिस। अब देखो मैंने कहा ना नोटिस बोर्ड होता है, जैसे आप स्कूल में इंटर करते हो, एक नोटिस बोर्ड नहीं लगी रहते कि टुमारो योर क्लासेस विल बी ऑफ, या टुमारो योर स्कूल विल बी ऑफ, वगैरह वगैरह। नोटिस होती कि नहीं होती? तो ऐसे ही बुलेटिन बोर्ड था, उस पर नोटिस लिखा था। क्या लिखा था? आ नोटिस हैड बीन पुट अप लिखी हुई थी ऑन द बुलेटिन बोर्ड। देखो जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, अपने मन से नहीं। क्वेश्चन से स्टार्ट कर पाओगे बच्चों तो कर ले जाओगे। ठीक है। बुलेटिन बोर्ड दैट स्टेटेड, स्टेटेड मतलब लिखा था एन ऑर्डर। क्या आया था? ऑर्डर था। कहां से आया था ऑर्डर? फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया था। काहे का ऑर्डर था? ओनली जर्मन, जर्मन ये लैंग्वेज है, वुड बी टॉट पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स। कहां पे? स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी ऑफ एलएसके एंड लॉरेन की। फ्रॉम देन ऑन, तब से। ठीक है। रिप्लेसिंग द टीचिंग ऑफ फ्रेंच। पहले क्या पढ़ाई जा रही थी बच्चों? पहले पढ़ाई जा रही थी फ्रेंच। अब क्या पढ़ाई जाएगी? अब बच्चों पढ़ाई जाएगी जर्मन। बात को समझ पा रहे हैं? कैसे क्या, कौन सी चीज कब क्या होनी है, बहुत हिसाब से। देखो मैं क्वेश्चन के जो क्वेश्चन लेके आया हूं बिल्कुल उसके चैप्टर के रिकॉर्डिंग से, पहला वो फिर वो, और ये जितनी भी क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल पढ़ते चलो, यही रटते चलो। और कोशिश ये करना एक कॉपी में अच्छे से बना लेना, रट लेना। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन से यदि इतने भी इन वीडियो को देख लिया, 15 से 16 क्वेश्चन है समथिंग, पढ़ लोगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन समझ गए कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था, बुलेटिन बोर्ड पे क्या था जब वो उसने देखा था फ्रांज ने। दो ही कैरेक्टर है, दो ही बहुत मेन कैरेक्टर। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, स्क्रीनशॉट लेके मैं दूसरा चलता हूं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों निकल के आ रहा है, व्हाट डज एम हैमल सेज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। अब आया, देखो क्लास थी भाई, पहले फ्रांस पहुंचा, डर था, फिर ऑर्डर क्या था वो था। अब एम हैमल सर ने, जो सर थे वो टेंचर थे, पढ़ा रहे थे, फ्रेंच लैंग्वेज में क्या कहा, व्हाट डज एम हैमल से मतलब कहा। एम हैमल सेज, देखो तुरंत आया, टेंस नहीं चेंज होता है क्वेश्चन के आंसर में। आप लोग टेंस को चेंज कर देते हो, तभी टीचर्स ऐसे रेड पे लगा देते, सर कहते हो सर वो टीचर्स कॉपी नहीं अच्छे से चेक करते, नंबर नहीं देते। बेटा यही गलती होती है, ठीक है। दैट द फ्रेंच लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हैमल सर कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे ग्लोरियस, सबसे बहुत प्यारी सी लैंग्वेज है। कहां पे? वर्ल्ड में। क्लियर है, स्पष्ट है, लॉजिकल है एंड म्यूजिकल है। क्लियर, लॉजिकल, म्यूजिकल, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्वेश्चन का जब ऐसा क्वेश्चन है तो जरूर लिखिएगा। ही अर्ज, अर्ज करते हैं स्टूडेंट से टू गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट, कभी इसको नहीं भूलने का, एज इट इज द की टू देयर फ्रीडम एंड आइडेंटिटी। ये भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको फ्रीडम देती है, आइडेंटिटी मतलब पहचान देती, उसी को लेके ये बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड समझ में आया? पूरा देखो बेटा, 40 के 50 के वर्ड्स के बिटवीन में है। क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही लिखा जाता है, जल्दबाजी कभी नहीं करना, क्वेश्चन को आंसर बहुत आसानी से करना। मैंने क्लीन कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेके ही मत रखते रहना, स्क्रीनशॉट के साथ भैया करते भी चलना, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा? हु वर द एडल्टली पर्सन्स, एडल्टली मतलब जो नहीं आए थे, क्लास के रूम में बैठे थे, नहीं बैठे थे, जो बाबा लोग थे, दादी लोग नहीं, गांव के जो विलेजेस के पीपल थे, एडल्टली पर्सन सिटिंग एट द बैक बेंचर्स। बैक बेंचर समझते हो? जो क्लास होती, देखो जैसे सपोज दैट मैंने कहा ये क्लास है, ठीक है, और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ, अब यहाँ पे टीचर की टेबल होगी, यहाँ बच्चों की टेबल है नहीं, तो ये जो होती इन्हें बैक बेंचर्स बोलते हैं, ठीक है। याद रखना कि बैक बेंचर्स बैठे थे, द एडल्टली पर्सन्स सिटिंग ऑन द बैक बेंचर्स, बैक बेंचर्स बैठे थे, वेयर द विलेजर्स, मैंने बात बताई ना, विलेजर्स बैठे थे, इंक्लूडिंग ओल्ड हाउसर, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, सब आए थे, एंड द सेवरल अदर्स, बहुत से लोग बैठे थे। याद रखना कि कौन कौन से लोग आए थे, पहले हाउसर आए थे, फिर फॉर्मर मेयर आए थे, ठीक, फिर फॉर्मर कौन आए थे? पोस्ट मास्टर आए थे। तीन वर्ड जरूर लिख के आना, तो भूलोगे, कंफ्यूजन होगी, भूल जाओगे। दे हैड कम टू शो रिस्पेक्ट फॉर एम हैमल, क्यों? क्योंकि एम हैमल सर जो थे उनकी लास्ट क्लास थी, उनका लास्ट डे था उस स्कूल में, क्योंकि आज के बाद से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, उसमें क्या पढ़ाई जानी थी? जर्मन पढ़ाई जानी थी। इसी के सिलसिले में सभी जितने भी पोस्ट मास्टर हो गए, हाउसर हो गए, मेयर हो गए, सब आए थे कि रिस्पेक्ट करने में, कि आज बताइए एम हैमल सर को इतने दिनों से पढ़ा था, आज उनका लास्ट डे है, एंड टू एक्सप्रेस देयर सॉरो, अपना जो दुख था, अपने जो गुस्सा थी वो प्रकट करने आए थे, फॉर लूजिंग द राइट टू लर्न फ्रेंच। अब फ्रेंच तो उनसे छीन ली गई थी, यहाँ राइट का मतलब पता क्या है? उनका जो मेन है कि वो उनके जो अधिकार उनसे छीन लिया गया, उसकी बात हो रही। उसी के सिलसिले में जो विलेजर्स के पीपल थे वो आए थे, क्या करने आए थे? कि हम एम हैमल साहब के साथ हैं, एम हैमल सर के साथ हैं, और हम जो इन्होंने इतने दिन हमको दिया, बच्चों को पढ़ाया, उसके लिए आप कुछ तो कर नहीं सकते थे, अब ऑर्डर होता है, उसी के सिलसिले में आए थे, ठीक है बच्चों। इसको भी क्लीन करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कोई डाउट तो होगा नहीं, फिर कोई भी डाउट हुआ करे बच्चों तुरंत कमेंट किया करो, और कमेंट करके तुरंत पूछा करो, और पूरा वीडियो देखा करो। पूरा वीडियो यदि स्किप कर करके देखोगे बेटा नहीं समझ में आएगा। अब तुमने सिर्फ क्वेश्चन लिख लिया, हमने क्वेश्चन के साथ वो समरी भी तो बताते हैं। अब हाँ ये कर सकते हो, 1.5x पे लगा के देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 कह रहा है, व्हाई डिड द ग्रामर लेसन some show easy to understand for France that day। अच्छा देखो, फ्रांज भी बहुत नालायक था। नालायक क्या था? वो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं था। तो फ्रांज जब स्कूल में इंटर करता, पार्टिसिपल पढ़ के नहीं गया, उस दिन एम हैमल सर ग्रामर पढ़ाते हैं, तो ग्रामर के जो सम्स होते हैं उसको बड़ा अच्छे समझ में आता। हाउ, कैसे, उसके बड़े आसान लगते। ऐसा क्यों लगता है? यही बात क्वेश्चन बहुत तो पूछा गया है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनी मोर रिपीटेशन क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो द ग्रामर लेसन सीम्ड सो इजी टू अंडरस्टैंड फॉर फ्रांस, के लिए आसानी था, इजी था दैट डे, उस दिन के लिए, बिकॉज देखो मैंने क्वेश्चन से ही पहले उठाया है और क्वेश्चन से मैंने एक सेंटेंस बना दिया है, एक
लाइन बना दी मैंने। क्यों? अब देखो वाई आएगा, आपको क्यों मिलेगा? बिकॉज ही लिसन, क्या सुना, केयरफुल्ली एंड अटेंटिवली। जब आप कोई भी चीज तन मन से करते हो तभी नहीं कहा जाता है कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना भैया। हम नहीं कहते ना हार्ड वर्क करो ना ही स्मार्ट वर्क करो, हम बच्चों कहते हैं क्या करो, बोलो क्या करो, हम कहते हैं हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ट मतलब दिल से काम करो, दिल से काम, समझ लो, जब तक मन लगे तब तक करो। बेटा मन सही बताएं, मन किसी में नहीं लगता। मन बस ये लगता है बढ़िया रूम हो, स्लीपर का गद्दा पड़ा हो, वोल्टास की एसी लगी हो, बढ़िया सुख सुविधाएं, वाईफाई लगाओ और बढ़िया स्लीपर के गद्दे पड़ो, बड़ा लेटे आराम से। बेटा मन तो ये करता है, और जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। ठीक है बच्चों, तो जब भी जितना मन करे उतना करो, जबरदस्ती नहीं करने को करो। और ये भी ध्यान रखो, अपने कर्तव्य को करो। आपका काम है पढ़ने का तो सिर्फ पढ़ो, ठीक है, तो हार्ड वर्क करो, दिल से काम करो। और जब दिल से करने लोगे, वही फ्रांस के साथ हुआ है, वो हार्टली मतलब बिल्कुल केयरफुल्ली, बड़ा बहुत आसान से अटेंटिवली चीजें को सुनने लगा, चैप्टर्स को सुनने लगा, तो उसके लर्न होने लगा, तो क्लास में तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं, बट आपको वही ना, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है। तो आगे चलते हैं। अटेंटिवली, फीलिंग डीपली कनेक्टेड हुआ था, क्योंकि लास्ट था टू द लेसन से बिल्कुल कनेक्ट हो गया था। अपने आप को जब पढ़ो बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर दो, भूल ही जाओ सब कुछ। उस समय सिर्फ और सिर्फ क्या है, पढ़ाई। द सीरियसनेस, वही बात आ रही, ऑफ द मोमेंट, उस मोमेंट की, एन एम हेमल्स काइंड की, एंड द पेटेंट टीचिंग मेड की, एवरीथिंग क्लियर टू हिम, सब कुछ उसे क्लियर होती। अभी तक वही फ्रांज जो पढ़ता नहीं था, और आज उसी वही फ्रांज है, उसी दिन में एम हेमल साहब का जो पढ़ाया जा रहा, पूरे सम्स, पूरे चैप्टर। क्यों? रीजन, क्योंकि वो डीपली कनेक्टेड हो चुका था, केयरफुल्ली सुन रहा था, और अटेंटिवली मतलब बिल्कुल बहुत अटैच हो गया था, अपने आप को इमोशनली से अटैच कर दिया था, तभी चैप्टर को समझ आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को देख लो, आंसर देख लो, कौन कौन से कैसे कैसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, इसी के अनुसार आपको करना है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको क्लीन करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट्स को लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ 7 कर दिया गया है, कोई बात नहीं, ये 6 है। ठीक है, Why was Franz sorry for not learning his French lesson? अब फ्रांस सॉरी मतलब दुखी क्यों था, परेशान क्यों था, अपने आप को क्षमा क्यों नहीं कर पा रहा था कि लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन अभी तक उसने क्यों नहीं पढ़ा? तो फ्रांस वाज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन्स बिकॉज, फिर वाई आया, फिर बिकॉज। देखो क्वेश्चन से ही मैं उठा रहा हूं, ये पूरा देखो, एक सेकंड देखो, मैं पूरा क्वेश्चन से, अब ये देखो फ्रांस से स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, ये देखो, अब टेंस भी चेंज नहीं हुआ, मैंने पूरा वही उठाया। क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, ये बिगिनर्स के लिए सही है। क्वेश्चन जब स्टार्ट करोगे कभी दिक्कत नहीं करेगा, और क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे बेटा दिक्कत करेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, बिकॉज, अब आगे चलते हैं, बिकॉज ही रियलाइज्ड, क्या किया, द इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्णता ऑफ हिज लैंग्वेज, अपनी भाषा की, ओनली व्हेन इट वाज टू लेट, जब उसको बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, बट एक कोटेशन मुझे याद आता, विवेकानंद साहब कहते थे कि जब जागो तब सवेरा। ऐसा नहीं अभी हमको लग रहा सर अप्रैल निकल गया, कैसे पढ़ें क्या करें, बेटा डरो मत, जब जागो तब सवेरा। अब से समझ गए हो, अब से पॉइंट समझ में आने लगा, अब से चीजें समझ गए हो, अब का तुम्हारा मन एक कंसंट्रेशन होने लगा, अब से पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो, कोई डिले नहीं, जब से चाहो तब से शुरू कर दो। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं। हिज लैंग्वेज, ही रिग्रेटेड वेस्टिंग टाइम, अपना जो टाइम वेस्ट करा था, सबसे इंपॉर्टेंट देखो चैप्टर, बेटा पढ़ना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर से व्हाट यू लर्न फ्रॉम दैट चैप्टर, What lesson that you learn from that chapter, तभी तुझे सारे चैप्टर्स दे रखे कि आप चैप्टर से पढ़ क्या रहे हो, उनसे सीख क्या रहे हो, तो वही सीखना है। ये इस चैप्टर से 2-3 चीजें, पहली तो हमारी लैंग्वेज को बताता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ लैंग्वेज, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज। दूसरा बताता है टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, तीसरा बताता है फ्रांस के तरीके, नॉट लेट, नॉट वेस्टिंग ऑफ टाइम, क्योंकि बता बेटा चीज तभी पता चलती जब वो खो जाती। आपके पास सपोज जैसे कोई भी चीज है, जैसे ये की है मेरे पास, ठीक है, अब ये की है, ये की मेरे पास कब तक है, जब तक मैं रखा हूं, और कहीं ये खो गई तब मुझे इसकी वैल्यू पता चलेगी। तो बेटा हमेशा ध्यान रखो, वैल्यू उसी चीज की पता चलती है जो हमारे हाथ से निकल चुकी होती है। अब समय तो निकल रहा है ना, और समय निकल गया, अब समय तो वापस नहीं आना, तो अभी भी समय है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, वेस्टिंग टाइम एंड नेग्लेक्टिंग स्टडी, पढ़ाई नहीं करता था, एंड नॉट अप्रिशिएटिंग हिज टीचर, अपने टीचर्स की बात न मानना, टीचर को रिस्पेक्ट नहीं करना, वगैरह वगैरह। एम हेमल हु वाज लिविंग फॉरएवर, अब देखो सदा के लिए, हमेशा के लिए, ऑलवेज के लिए एम हेमल साहब जा रहे थे। अब वही फ्रांज
उसी दिन से अब फ्रेंच लैंग्वेज को इतना इजी समझने लगा, इतने आराम से पढ़ने लगा। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे कह सकते हो? क्यों? क्योंकि फ्रांस जो था उनको नालायक था। ऑप्शन देखा, अरे अब एमएमएल साहब तो चले गए, अब क्या होगा? यही है, तभी कहा जाता है समय रहते अपने आप को सुधार लो, अन्यथा जिस दिन समय आपको सुधारने लगा बेटा सुधर जाओगे। बहुत बहुत डीपली बात है, इस बात को ठंडे दिमाग से बैठ कर सोचो फिर काम करो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देख लो, समझ में आ गया होगा। हम क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, ये 7th नहीं था, क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, अब क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हो गया स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अब आया। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, मतलब 7 थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है। व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस? अब आया, एम हैमल साहब थे। एम हैमल साहब ने उस लैंग्वेज के क्या चीज बताई, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या पॉइंट है उस लैंग्वेज को, क्या कहा, आइए समझते हैं। अब देखो यहाँ पे डिड था, डिड कब आता है? V1 चलता है जब आता है, नहीं आता ये। ठीक, अभी देखो से आया, V1 आया, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई कि नहीं? अब देखो चेंज हो रहा, पास्ट में ही है बेटा, सेड आ गया। दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन में भी देखा, ब्यूटीफुल, क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में एम हैमल साहब ने बताया एक ब्यूटीफुल, एक क्लियर, एक प्यारी सी लैंग्वेज है। ठीक है, या आप लॉजिकल लैंग्वेज है, या म्यूजिकल लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड लिख सकते हो। ही एम्फसाइज्ड इट्स इंपॉर्टेंस, वो इंपॉर्टेंस को बताते हैं बाय सेइंग, बता के कैसे, व्हेन दैट व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड ऑन देयर लैंग्वेज। जब तक वो इंस्लेव, समझ रहे हो यहाँ पे, मतलब गुलाम ना होने की बात हो रही है यहाँ पे। इट्स लाइक हैविंग द की टू देयर प्रिजन। प्रिजन समझ लो, पिंजड़ा होता है, जेल होती, जैसे आप ये समझ लो केज है। ठीक है, जैसे चूहे का नहीं, पट्टे का होता है, पैरेट का। अब पिंजड़ा, तो पिंजड़े की चाबी है, क्या है? हमारी लैंग्वेज। अब तुम समझो कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है आप हमारी लाइफ के लिए, वो कितना इंपॉर्टेंस है। एम हैमल साहब ने इस चैप्टर के थ्रू, देखो एक फ्रेंच लैंग्वेज की बात नहीं, एक हर लैंग्वेज की बेटा बात है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे फारसी, कोई भी लैंग्वेज हो, अपनी एक इंपॉर्टेंस है। उसकी पीपल्स की उनकी आइडेंटिटी है, पीपल के पास उनकी मतलब एक फ्रीडम है कि हाउ दे टॉक, हाउ मतलब वगैरह वगैरह। तो ये लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है। तो इस चैप्टर को मेन हमारा थीम देखा जाए तो लैंग्वेज से भी सीखने मिलता है। इस चैप्टर से एक नहीं, 3-3, 4-4 मोरल आपको मिल रहे हैं। आप कोई भी मोरल उठा लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लीन करते हैं और देखते हैं। अब इस चैप्टर का स्क्रीनशॉट, सॉरी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से निकल के आता है, ये 8 है बच्चों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, ये 8 है। 8 है, whom did एम हैमल blame? किसको ब्लेम करते हैं? फॉर द इग्नोरेंस इन द स्टडीज एंड व्हाई। अब देखो, अभी तक लोगों ने पढ़ा नहीं, एम हैमल साहब बड़े गुस्सा थे, बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर थे। अब उन्होंने पढ़ा, मतलब विलेजर्स के पीपल्स ने पढ़ा नहीं, विलेजर्स के बच्चों ने पढ़ा, तो वो किसको ब्लेम करते हैं? या ब्लेम मतलब नहीं, यहाँ पे बताते हैं कि कहां पे आपकी कमी रहेगी, कि इस चैप्टर को आपने या इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ा। एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस, की इग्नोर किया, एंड इन स्टडीज एंड व्हाई, पढ़ाई को इग्नोर किया, क्यों किया? चलते हैं। एम हैमल ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, देखो देयर लगा लो, पेरेंट्स को ब्लेम किया, चिल्ड्रन को ब्लेम किया, बच्चों को, एंड इवन हिमसेल्फ, अपने को किया, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज। देखो सभी को बच्चों कर रहे, ही सेड, पेरेंट्स से कहा क्या, वर मोर इंटरेस्टेड इन सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू वर्क। क्योंकि देखो पता है आजकल के एक सेकंड बच्चों, इस चैप्टर के थ्रू ये भी बताया जा रहा है कि लेबरनेस, कैसे चाइल्ड लेबर जो होता है वो भी कम होना चाहिए। एम हैमल बताते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाई की बजाय वर्क करना भेजते हैं, कि जाओ वहां पे काम कराओ, जो पैसे मिल जाए। तो उस बात को लेके एक एम हैमल साहब का, या इस स्टोरी से, अल्फोंसो डॉटेट का इस चैप्टर से एक मैसेज जाता है चाइल्ड लेबर को। जो चाइल्ड लेबर होते हैं अंडर 18 ईयर्स ओल्ड, या अंडर 10 ईयर्स ओल्ड, या बिटवीन 10 to 15 ईयर्स ओल्ड के जो बच्चे होते हैं उनका, तो वो चाइल्ड लेबर होता है। कि वो पढ़ाई की बजाय वो सेंड करते, इंटरेस्ट, मजा आती है उनको देयर चिल्ड्रन को वर्क कराने में, काम कराने में। काम कौन सा, मतलब ये लेबर वर्क। चिल्ड्रन ऑफन नेग्लेक्टेड, और इवन चिल्ड्रन भी, अच्छा बच्चे तो बच्चे, अब एक छोटा सा बच्चा, मतलब 6-7 ईयर्स का बच्चा, उसे क्या इतनी वो होगी इंपॉर्टेंस, या उसको क्या पता होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर हिज फ्यूचर, उसे तो कुछ नहीं पता होगा ना उस कंडीशन को लेके।
बच्चे भी नेग्लेक्ट करते हैं, एंड ही हिमसेल्फ खुद करते हैं, समटाइम्स गिव देम लीव और असाइन्ड पीटी टास्क इंस्टेड ऑफ टीचिंग। पढ़ाने की बजाय, देखो यहाँ पे एक की कमी नहीं बेटा, चाहे टीचर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पेरेंट्स हो, सबकी कमी। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा हमारा बड़ा हो गया, काम करके पैसे लाए, बच्चे पढ़ना चाहते नहीं, टीचर सोचते बच्चे नहीं पढ़े तो टीचर भी नहीं पढ़ाना चाहते, वो अपने अपने काम में बिजी रहते। तो ऐसा नहीं कि एम हेमल साहब सबको ब्लेम कर रहे हैं या अपने को छोड़ दे रहे, सबको छोड़ के, वो सबको ब्लेम कर रहे हैं, इवन हिमसेल्फ को ब्लेम कर रहे हैं। तो ये देखो, वही ना कहते हैं कि बच्चों एक हाथ से ताली नहीं बजती, बिल्कुल सत्य बात है। तो वही चीज लेके इसमें भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ पाए कि एम हेमल साहब ने क्या कहा था, क्यों इग्नोरेंस किया, किसको किसको बताया कि कौन कौन से बच्चों, मतलब कौन कौन इग्नोर कर रहे थे इस टॉपिक को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट डिड द एम हेमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। उससे ब्लैक बोर्ड चलते थे, फिर ब्लैक बोर्ड आया, फिर ग्रीन बोर्ड आया, फिर व्हाइट, अब आपके भैया डिजिटल बोर्ड आ गया आपके सामने। ठीक है, ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चॉक, पहले चॉक से लिखा जाता था। आप याद करो अपने पापा से, अपनी दादी से पूछना, बाबा से, मम्मा से, उनके जमाने में पता कैसे एक स्लेट चलती थी। स्लेट मतलब जो पार्टी बोलते थे, ऐसा होता था, मैं बताता हूँ, ब्लैक कलर की होती थी ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे ऐसे पकड़ने के लिए होता था, और उसमें वो पता किससे, उसमें चौक नहीं होती थी उस समय, छोटे छोटे से स्टोन के टाइप, जिसे खड़िया बोलते थे। ठीक, उससे लिखते थे। और पता है इसको किससे साफ करते थे, पेड़ की पत्तियों से साफ करते थे। और जब ज्यादा गंदा हो जाता था उसको पता क्या करते थे, ब्लैक से पेंट कर लेते थे, तो ब्लैक इन कलर होता था। अब देखो वो आया, फिर उसी से ब्लैक बोर्ड आ गया, अब दीवार में बना रहता था। उसके बाद फिर आया व्हाइट बोर्ड, अब आया आपके डिजिटल बोर्ड। देखिए बच्चों, इतनी बात समझिए कि अब लोग टॉपिक वापस आते हैं कि एम हेमल साहब ने इस चैप्टर के थ्रू, उस चैप्टर में सबसे लास्ट में ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा था, आइए समझते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा था, एम हेमल रोट। अब क्या लिखा था, बहुत ही 50 बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, विव ला फ्रांस। मैंने चैप्टर जब समरी बताई थी तो मैंने बताया था कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि फ्रांस जिंदाबाद, या फ्रांस की भाषा जिंदाबाद, है ना, वो बताया था मैंने। ऑन द ब्लैक बोर्ड लिखा था विद अ पीस ऑफ चॉक के साथ। इट वॉज हिज वे, उनका एक तरीका था, ऑफ एक्सप्रेसिंग लव, मतलब वो जो लव जाहिर करना चाहते इससे जरा थे, एंड प्राइड, प्राउड हो सकता है, फॉर हिज कंट्री के लिए, एंड इट्स लैंग्वेज बिफोर लीविंग द क्लासरूम फॉर द लास्ट टाइम। अब एम हेमल साहब का तो भैया लास्ट चैप्टर था, लास्ट डे था, लास्ट क्लास थी उस स्कूल में, तो वो अपना, अब देखो जब कोई लास्ट, मतलब जैसे नहीं वहां से निकलता है तो नहीं दुखी नहीं होता है, उसी को लेके यहाँ बात है कि एम हेमल साहब ने अपने लव को, अपने इमोशनल को कैसे किया। ठीक है, तो अपना ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा, विव ला फ्रांस को लिख के अपने दुख को, अपने प्यार को, अपने लव को जाहिर किया, किस पे, ब्लैक बोर्ड पे लिख के था। ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्लीन करते हैं इसको और इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चंस को लिखो, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, इन व्हाट वेज अकॉर्डिंग टू एम हेमल डज द मदर टंग सर्व इवन द एंस्लेव्ड पीपल। किस प्रकार से, क्या किस प्रकार से एम हेमल साहब कहते हैं डज द मदर टंग, क्या मतलब मदर टंग, कि मदर टंग सर्व कर सकती है इवन क्या, इंस्लेव्ड पीपल को। कौन से पीपल को, इंस्लेव्ड पीपल को। तो आइए बच्चों आज हम लोग समझते हैं कि इंस्लेव्ड पीपल को कैसे एम हेमल साहब ने बताया था, कि जो इंस्लेव्ड समझ लो, गुलाम बनाए हुए, उनके बच्चों को कैसे अकॉर्डिंग एम हेमल मदर टंग उनको बचा सकती। तो एम हेमल सेड, देखो हमेशा ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन का आंसर को बिल्कुल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। सेड दैट द मदर टंग इज द की टू अ पीपल्स, ये पीपल के लिए की है, चाबी है। मैंने इसको क्वेश्चन नहीं देता, प्रिजन, प्रिजन की चाबी इज द की टू अ पीपल, आइडेंटिटी है, पहचान है, यूनिटी है, एकता है। इवन व्हेन इंस्लेव्ड, इंस्लेव्ड मतलब गुलाम बनाए हुए लोग, इफ पीपल होल्ड ऑन टू देयर लैंग्वेज, यदि उनकी लैंग्वेज पे होल्ड है, इट बिकम्स द की, उनके लिए चाबी है, देयर फ्रीडम, आजाद होने के लिए, एंड द कल्चरल स्ट्रेंथ की। बात समझ पा रहे होगे कि अब समझो कि हमारी लाइफ में, हमारे पीपल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज का। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, दैट समझ सकते हो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अब वही एम हेमल सर अपनी बात को कैसे समझाना है, कि किस प्रकार से उन्होंने कहा। ठीक है बच्चों, कि सब कुछ है, फ्रीडम है, कल्चरल स्ट्रेंथ है, म्यूजिकल लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, मतलब जो भी कुछ कहें वो कम है। मतलब लैंग्वेज को लेके हम कुछ भी कह सकते हैं, सब कुछ कम ही है और बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है बच्चों,
क्लियर होगी बात? इतना क्वेश्चन समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Whom did M. Hamel blame for the paying proper attention to the study of French? अब देखो क्वेश्चन, देखो किस प्रकार से घुमा के पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन कि किसने उसको ब्लेम किया। अब देखो किसको ब्लेम किया? फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच पे। तो एम हैमेल blame the parents, students and the himself. Parents prefer studying children to farms. देखो क्वेश्चन चेंज हो गया। देखो क्वेश्चन तो सेम है, थीम दोनों का सेम कह रहा है, थीम सेम है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हुई तो आंसर नहीं अलग होगा क्या? अच्छा तुम यही समझे कि सर जी वही लपेट? जी नहीं बेटा, ठीक है। कैसे? फार्म भेज देते एंड मील्स, मतलब मील्स वर्क करने के लिए। स्टूडेंट्स वर्क केयरलेस, वो ऑलरेडी केयरलेस हो रहे हैं। एंड ही हिमसेल्फ ऑफन गिव देम हॉलीडेज, देखो छुट्टी पे चले जाना। और लेट देम सर्कुलेशंस, मतलब पढ़ाना ही नहीं, सर की नहीं करना। समझो कि किस प्रकार से एक पेरेंट्स ही नहीं, एक बच्चे नहीं, एक टीचर भी होता है। और एक टीचर ही नहीं, पेरेंट्स ही नहीं, बच्चे भी होते हैं। हम देखो सबको नहीं गलत कह सकते हैं, मगर सब गलत होते हैं और सब सही भी नहीं होते। तो वही चीज है कि किस प्रकार से कि ब्लेम हुआ कि उन्होंने प्रॉपर अटेंशन नहीं की पढ़ाई को लेके, प्रॉपर अटेंशन नहीं की स्टडी ऑफ फ्रेंच को लेके, अपनी लैंग्वेज को लेके, यही रीजन है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है, आप दोनों आंसर लिख सकते हो, दोनों आंसर लिख के अपने क्वेश्चन का आंसर को और अच्छा बना सकते हो। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है बच्चों कि व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। अब भाई ये क्वेश्चन आगे होना चाहिए, तुम्हारा थोड़ा सा इशू हो गया, पीछे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर क्या आया था बर्लिन से, एंड व्हाट चेंजेस, क्या चेंज आए थे, डिड इट कॉज इन द स्कूल, जो स्कूल के कॉजेज हुए थे। तो द बर्लिन ऑर्डर, बर्लिन से ऑर्डर आया था, मैंडेटेड दैट ओनली जर्मन बी टॉट इन द, दो सिटी बताई थी, लॉरेन स्कूल में और एलएसके में। अब फ्रांच नहीं पढ़ाई जाएगी, ऑर्डर आया तब क्या पढ़ाई जाएगी? सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। इट कॉज द फ्रेंच लैंग्वेज टू बी बैंड, फ्रेंच लैंग्वेज को बैंड, मतलब देखो अब ऑर्डर आया बंद करना तो बैंड ही तो होता है। एंड टर्न एम हैमल फ्रेंच लेशन इनटू द लास्ट वन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के आंसर को देखो कि यहीं पे देखो क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है कि हाउ, कैसे कह सकते हो कि इस चैप्टर का टाइटल द लास्ट लेसन, कैसे? ऐसे ही है बेटा, जैसे कि भाई अब कहां से ऑर्डर आया? बर्लिन से ऑर्डर आया। क्या ऑर्डर आया कि एल्सकेक में और लॉराइन में क्या क्या पढ़ाया जाएगा? अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब एम हैमल सर क्या थे? फ्रेंच के टीचर थे। अब उनके लिए तो लास्ट लेसन हो गया, अब ऑर्डर आ गया, अब ये नहीं पढ़ाया जाएगा। अब वो जिस स्कूल में 30 साल से 50 साल से पढ़ा रहे थे, 20 सालों से, अब उनके लिए तो लास्ट हो गया ना। इसीलिए इस चैप्टर का नेम क्या है? द लास्ट लेसन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? हम क्लीन करते हैं, स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेके, अब बेटा स्क्रीनशॉट लेके रखते ही ना चलना, उनको नोट भी करते चलना है, नहीं तो बेटा फिर आता नहीं है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। हाउ डिड द फ्रेंच रिएक्ट टू दिस डिक्लेरेशन ऑफ एम हैमल। देखो इसमें देखा जाए जो मेन कैरेक्टर है वो है एम हैमल साहब का, और किसका कैरेक्टर है? फ्रांज का। तो फ्रांज ने इस चैप्टर को, इस लास्ट लेसन को जब उन्होंने सुना, जब एम हैमल साहब ने कहा कि दिस इज योर लास्ट लेसन, तो उस पे फ्रांज ने किस प्रकार से रिएक्ट किया, आइए समझते। फ्रांज वॉज शॉक्ड, बड़ा शॉक्ड था, एंड रिग्रेटफुल, अपने ऊपर बड़ा पछता रहा था। एक मिनट, सॉरी, अपने ऊपर क्या हो रहा था? पछता रहा था। ही रियलाइज्ड, क्या कर रहा था? रियलाइज कर रहा था द वैल्यू ऑफ हिज लैंग्वेज, अपनी भाषा की, लैंग्वेज को वैल्यू समझ रहा था। एंड फेल्ट गिल्टी, गिल्टी फील कर रहा था फॉर नॉट स्टडीइंग सीरियस, क्योंकि सीरियस वो पढ़ नहीं रहा था अर्लियर, पहले। ही सडनली डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो गई थी किससे? टू हिज मदर लैंग्वेज और एम हैमल से। अच्छा जैसे नहीं होता, 12th है, अभी आप लोगों का फेयरवेल होगा कि नहीं होगा? तो नहीं, बच्चे परेशान होते, सर अब कैसे होगा, अब आप मिलेंगे नहीं, वो स्कूल की डेज, वो स्कूल की पीरियड्स, वो स्कूल के टीचर्स, वो फ्रेंड्स, वो मैम्स, जो भी है, मतलब सभी को मिस करते हो कि नहीं करते हो? वो प्लेग्राउंड, वो क्लासरूम्स मिस करते हो नहीं? वैसे ही जो फ्रांज था, फ्रांज ने पता क्या किया था? बिल्कुल मदर टंग के लिए, मदर टंग से और एम हैमल साहब से बहुत अटैचमेंट हो गया था, इमोशनली अटैचमेंट हो गया। तभी वो साउट, अरे अचानक से ये कैसे हो गया? इस टॉपिक को लेकर, जैसे आपने खूब मेहनत की, अब भगवान ना करे ऐसा हो, गॉड ना करे ऐसा हो, आपका रिजल्ट अच्छा ना आए, अरे ये कैसे हो गया? शॉक्ड होगा कि नहीं होगी? वही चीज उसके फ्रांच के साथ हुई जब एम हैमल साहब ने कहा दिस इज योर लास्ट लेसन। क्लियर है बच्चों? फटाक से स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक,
बेटा जो भी डाउट हुआ करे कमेंट कर लिया करो। आइए देखते क्वेश्चन, शायद से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, why did the village people come to the attend the last French lesson delivered by M. Hamel in his period? जब M. Hamel सर के द्वारा उस पीरियड में, M. Hamel सर के पीरियड में लास्ट लेसन जो था, विलेजर्स क्यों आए थे? वाई, क्यों कम आए थे, वहां क्यों बैठे थे, क्यों अटेंड की थी? बिकॉज द विलेजर्स अटेंडेड, देखो डिड था, मैंने फिर बताया था वर्ब की सेकेंड फॉर्म, टू पे रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब एम हेमल सर के लिए, टू एम हेमल एंड एक्सप्रेस देयर सॉरो, अपनी गुस्सा अपने दुख को, फॉर लूजिंग देयर लैंग्वेज को प्रकट करने के लिए आए थे। दे रियलाइज्ड इट्स वैल्यू ओनली आफ्टर इट वाज टेकन फ्रॉम देम, वहां से चली गई, एंड वांटेड टू ऑनर देयर टीचर। देखो अब जैसे नहीं एक वर्ड सुना होगा रिटायरमेंट, तो जब रिटायरमेंट होता है तो सब नहीं साथ आते हैं उनके ऑनर को, उनके जो सर्विंग पीरियड उनका उनके अप्रिशिएट करते हैं, हाँ सर यू आर सर गुड, आपने बहुत अच्छा टाइम अच्छे से स्पेंड किया, वही चीज को लेके अपने दुख को, अब यहाँ पे क्या था लैंग्वेज उनकी जा रही थी, तो अपने दुख को प्रकट करने के लिए और उनके दम के लिए, मतलब वांटेड ऑनर, मतलब उनके रिस्पेक्ट में, उनके ऑनर में वो सब आए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी लिखा जाता है और क्वेश्चन पूछा भी बहुत जाता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान में रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बताना कमेंट कर दिया करना, तो मैं इसकी पीडीएफ भी भेज दिया करूँ, मगर पीडीएफ रख के बेटा क्या करोगे, पीडीएफ तो ऑलरेडी तुम्हारे पास बहुत पड़ी होंगी, तो पीडीएफ से नहीं, कोशिश करो कि तुरंत लिखते चलो। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर हाँ 1 2 3, ठीक, क्वेश्चन नंबर बस 2 और बचे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रांज थिंक्स, फ्रांज ने क्या थिंक किया? विल दे मेक देम सिंग अ जर्मन इवन द पिजन्स। अब देखो अब देखो ये थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन जो है ना स्टार्टिंग, जब फ्रेंच स्कूल के लिए जाता है, डरता है, बुलेटिन बोर्ड पे देखता है, क्लास में बैठता है, क्लास में जब एमएमएल से लेक्चर देते हैं कि दिस इज योर लास्ट, उसके बाद जब पिजन ऊपर छत पे बैठे होते हैं, गुटर गुटर करते हैं, तो उनको भी लगता है क्या ये भी सिंग कर रहे हैं जर्मन में, इवन द पिजन्स। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द, एक सेकंड, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द फ्रेंच मैन, को एटीट्यूड क्या दिखाता है आज समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस शोज द डीप पेन, बहुत गहरा पेन एंड रेजिस्टेंस ऑफ द फ्रेंच पीपल, फ्रेंच पीपल के रेजिस्टेंस के लिए। इट्स हाईलाइट्स देयर हेल्पलेसनेस, लव फॉर देयर लैंग्वेज एंड sarcastic protest against the forced imposition of the German culture and language के लिए, कि देखो जिनके लिए फोर्स किया जा रहा था कि नहीं अब आपको भैया फ्रेंच नहीं पढ़नी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़नी, अब सिर्फ कौन सी पढ़नी है, जर्मन की। क्यों? क्योंकि बर्लिन से क्या आया था, ऑर्डर आया था कि बाद से एल्सके में और लॉरेन की स्कूल्स में या लॉरेन की प्लेस के स्कूल्स में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रांस ने ऐसा सोचा कि क्या पिजन भी, क्या कबूतर भी वो जर्मन में स्पीक कर रहे हैं, हाँ ऐसा कुछ उसके मन में आया। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन क्लियर, इस क्वेश्चन को क्लीन करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मत कोई भी स्किप मत करना भैया प्लीज, फिर भूलोगे, फिर कहोगे सर ये क्वेश्चन कहां से आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग पता क्वेश्चन क्या करते हो, क्वेश्चन को लिखना होता है बस शुरू हो जाते हो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन का मीन समझो, कहना क्या चाह रहा, फिर आप उसको लिखो। अब लिखने से पहले अपने माइंड में उसको सोच लो कि हमें इसमें लिखना क्या क्या है, फिर उसको इंग्लिश में लिखो। आप लोग क्वेश्चन देखे नहीं, शुरू हो गए, चैप्टर को भी तो सॉरी जो समरी है और समरी को भी तो रियलाइज कर लो, रिकॉल कर लो कैसे क्या होना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16-17 देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे लास्ट क्वेश्चन, वी हैव ऑल गॉट अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, सेड एम हैमेल कमेंट। ये एम हैमेल साहब एक वर्ड कहते हैं, वी हैव ऑल गॉट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। अब इसका मीन क्या हुआ? तो एम हैमेल मीन दैट एवरीवन शेयर द ब्लेम फॉर नेग्लेक्टिंग द फ्रेंच लैंग्वेज। सभी हम लोगों ने डील की थी, रिप्रोच आवरसेल्व्स अपने साथ की थी, पेरेंट्स वही बात हो गई, स्टूडेंट्स एंड ही हिमसेल्फ, वो अपने आप को ही बताते हैं, डिड नॉट वैल्यू, फ्रेंच लैंग्वेज की वैल्यू नहीं की, इट इनफ अंटिल इट वाज टेकन अवे एंड नाउ इट वाज टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी। जैसे कहते नहीं बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे फरवरी में, दिसंबर तक तुम लोग नहीं पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी समय है पढ़ने का, अप्रैल मई जून पढ़ने का। बेटा जुलाई में इतना ज्यादा
बर्डन होगा आपके ऊपर, स्कूल का भी काम है, ट्यूशन कोचिंग का भी काम, बहुत काम रहता। फिर जैसे ही सितंबर अक्टूबर होता है भाई, उधर दिवाली भी है, उधर रक्षाबंधन भी है, उधर सब त्योहार भी है, मौज मस्ती भी करना है। अब जैसे ही तुम्हारे मन में आएगा अब भैया उधर, तब तक तुम जैसे ही नहीं पलक झपकते ही तुम्हारा क्या आ जाएगा, नवंबर दिसंबर, अब भैया शुरू हो जाएंगे प्रैक्टिकल, ठंडी भी शुरू हो जाती है, अब प्रैक्टिकल हो जाएंगे, अब प्रैक्टिकल में तुम फाइल बनाते ही रह जाओगे। कब जनवरी, वही नहीं, कब नवंबर दिसंबर गया, कब तुम्हारा प्रैक्टिकल हुए, कब ठंडा गया, आगे भी है जनवरी, फिर प्री बोर्ड वगैरह स्टार्ट हो, तो वही नहीं कहते हम जनवरी जनवरी फरवरी भैया फरवरी में आ गया एग्जाम। अब कहोगे अरे सर आप कह रहे थे, अभी बेटा अभी भी समय है, अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, जब जागो तब सवेरा, पढ़ना अभी भी स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दो, नोट्स इटसेल्फ बनाओ, और नोट्स इटसेल्फ बनाओगे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हुआ करो, बताया करो। टोटल हमारे जो है ये 17 नहीं है, 16 क्वेश्चंस हुए हैं। अब हमने 16 क्वेश्चंस पूरे कराए, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, थैंक यू। बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, पढ़ो, और पढ़ने के बाद ये नहीं, क्वेश्चंस को देखो, जैसे हमने पढ़ा कोई बात नहीं, अच्छी बात, अब क्वेश्चंस को लिखो। देखो थोड़ा पढ़ने का तरीका ही बताते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको लिखा, फिर उसका आंसर लिखा, आपने जो भी है आंसर लिखा, फिर पूरा लिखने के बाद उसे रिकॉल करो, फिर 3-4 दिन बाद रिपीट करो। भाई रिपीट करते रहोगे, रिपीट एंड रिपीट, फिर रिपीट एंड रिपीट करते रहोगे, कभी नहीं भूलोगे। और कोशिश करो रटो मत, आंसर्स खुद बना। बेटा 12th में पहुंच गए यार, अब कब तक रटोगे? रटंत विद्या कब तक होगी? 8th से ही छोड़ देनी चाहिए रटंत विद्या। ठीक है, इसको बात करो, अच्छे से करो, कोई भी डाउट होता है तुरंत कमेंट किया करो, तुरंत पूछा करो, पीडीएफ चाहिए तो बताओ, कोई क्वेश्चन नहीं समझा तो बताओ, कुछ गलती हो गई तो बताओ। आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा बच्चों? ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं, शॉर्ट आंसर्स का हो गया बच्चों। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो में आपको बताएंगे लॉन्ग आंसर्स, किसके? इसी चैप्टर के लॉन्ग आंसर। तो बच्चों नमस्कार, बाय बाय, राम राम, लव यू, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ख्याल रखो, गर्मी पड़ रही है, बहुत ध्यान रखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ओके।